बच्चों, नमस्ते। मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका रेड्डी राजेश्वरी। मैं आज आपको 10वीं कक्षा के स्पर्श पाठ्य पुस्तक में 7वां पाठ आत्मत्राण कविता पाठ पढ़ाने आई हूँ। अब हम पाठ का अवलोकन के अंतर्गत कवि परिचय पाठ प्रवेश देखने वाले हैं। सीखने की संप्राप्तियाँ। इस पाठ के अंत तक आप इन विषयों में सक्षम होंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित आत्मत्राण तथा इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना गीत का ऑडियो सुनकर प्रार्थना के महत्व को जान सकेंगे। आलंकारिक भाषा को पहचानने में सक्षम हो सकेंगे। लेखक के विचारों को पहचानकर पाठ का औपचारिक सारांश बता सकेंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर के गीत को स्वयं पढ़कर गीत के भावों से जुड़े तथा नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विभिन्न विषयों पर अपना मत प्रकट कर सकेंगे। उदाहरण और तथ्यों के साथ उसका समर्थन कर सकेंगे। किसी विषय पर अपनी सहमति अथवा असहमति सुसंगत मौखिक भाषा में प्रकट करने में सक्षम हो सकेंगे। स्थानीय और वैश्विक मुद्दों पर मौखिक बहस में हिस्सा ले सकेंगे। कवि परिचय। रविन्द्रनाथ ठाकुर जीवन काल 1861 से 1941 के बीच में माना जाता है। बंगाल के एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित किए हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की रचनाओं की विशेषताएं। इनकी रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर मुखरित होता है। इन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। इन्होंने 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति विशेष अनुराग था और इसके साथ साथ रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की काव्य कृतियाँ: नैवेद्य, पूरबी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुली वाला। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की प्रमुख काव्य कृति गीतांजलि काव्य रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपन्यास गोरा घरे बाइरे। नोबेल पुरस्कार। रविन्द्रनाथ ठाकुर 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत पहला प्रश्न आपके सामने। रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रमुख कृति क्या है? ऑप्शन ए अनामिका, ऑप्शन बी चिदंबरा, ऑप्शन सी गीतांजलि, ऑप्शन डी अंजलि। हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गीतांजलि। दूसरा प्रश्न आपके सामने। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। हाँ बच्चों, इसका उत्तर आप जानते हैं। हाँ, सही कहा, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ ठाकुर। बच्चों, आपके सामने और एक प्रश्न। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन ए विद्या निकेतन, ऑप्शन बी शांति निकेतन, ऑप्शन सी अनंत निकेतन, ऑप्शन डी निर्मला। हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शांति निकेतन। शाबाश बच्चों, आपने सही कहा, इसके लिए आपको बधाई। पाठ प्रवेश। तैरना चाहने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है, मगर तैरना चाहने वाला जब स्वयं हाथ पाँव चलाता है तभी तैराक बन पाता है।
परीक्षा देने जाने वाला बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता है। बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं देनी होती है। दो पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह तो सभी दर्शक बढ़ाते हैं, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। प्रस्तुत पाठ में कविगुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है। किसी आपद विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ ना करना पड़े। आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर की प्रस्तुत कविता का बंगला से हिंदी में अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अखंड बनाए रखने में सक्षम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय। पूरा नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म 19 अगस्त 1907। जन्मस्थान बलिया जिला उत्तर प्रदेश। मृत्यु 19 मई 1977। कर्मभूमि वाराणसी। काल आधुनिक काल। कार्यक्षेत्र निबंधकार, उपन्यास सम्राट। पुरस्कार पद्म भूषण। मुख्य रचनाएं सूर साहित्य, बाणभट्ट, कबीर, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। अब पाठ प्रवेश के बारे में जान चुके हैं। पाठ प्रवेश से संबंधित प्रश्न पूछूंगी, उनका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न आपके सामने। हम परीक्षा देने जाते समय किनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं? ऑप्शन ए छोटों से, ऑप्शन बी बड़ों से, ऑप्शन सी मित्र से, ऑप्शन डी सहपाठी से। हाँ बच्चों, आप जानते हैं ऑप्शन बी बड़ों से। दूसरा प्रश्न आपके सामने। कवि गुरु माने कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी प्रेमचंद। हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों, और एक प्रश्न आपके सामने। आत्मत्राण कविता किस भाषा से हिंदी में अनुदित किया गया? ऑप्शन ए तमिल से, ऑप्शन बी कन्नड़ से, ऑप्शन सी तेलुगु से, ऑप्शन डी बंगला से। हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर आप जानते हैं ऑप्शन डी बंगला से। मुख्य बिंदु। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल में हुआ। चित्रकला, संगीत और भावनृत्य के प्रति विशेष अनुराग था। अपनी काव्यकृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। जीवन में आपद विपद में सफल होने के लिए संघर्ष स्वयं करने की प्रेरणा मिलती है। प्रभु में सब कुछ संभव करने की सामर्थ्य होने पर भी वे कतई नहीं चाहते हैं कि वही सब कुछ कर दे। इकाई परीक्षा के अंतर्गत पहला प्रश्न आपके सामने। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस साल में हुआ? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1820। हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1861। दूसरा प्रश्न आपके सामने। किनके प्रति रविंद्रनाथ टैगोर को विशेष अनुराग था? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी भावनृत्य, ऑप्शन डी ये सभी। हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ये सभी। और एक प्रश्न
आपके सामने रविंद्रनाथ ठाकुर को गीतांजलि काव्य पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी अर्जुना, ऑप्शन सी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन डी गांधी शांति पुरस्कार। हाँ बच्चों, इसका उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन सी नोबेल पुरस्कार। बच्चों, इस प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सी काव्य कृति रविंद्रनाथ ठाकुर की नहीं है? ऑप्शन ए बलाका, ऑप्शन बी नैवेद्य, ऑप्शन सी काबुली वाला, ऑप्शन डी चिदम्बरा। हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चिदम्बरा। पांचवा प्रश्न आपके सामने। तैराक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए चलने वालों को, ऑप्शन बी सोने वालों को, ऑप्शन सी तैरने वालों को, ऑप्शन डी नाचने वालों को। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तैरने वालों को। और एक प्रश्न आपके सामने। प्रभु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए वन पेड़, ऑप्शन बी माँ जननी, ऑप्शन सी पहाड़ पर्वत, ऑप्शन डी स्वामी भगवान। हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर आप खूब जानते हैं, ऑप्शन डी स्वामी भगवान। बच्चों, इस प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। कवि के अनुसार सब कुछ संभव करने का सामर्थ्य किन में है? ऑप्शन ए पशु में, ऑप्शन बी पक्षी में, ऑप्शन सी भगवान में, ऑप्शन डी शैतान में। हाँ बच्चों, आप सही बताया, ऑप्शन सी भगवान। और एक प्रश्न आपके सामने। किसी भी आपद विपद में सफल होने के लिए किसे संघर्ष करनी है? ऑप्शन ए स्वयं को, ऑप्शन बी दूसरों को, ऑप्शन सी पड़ोस को, ऑप्शन डी भगवान को। हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए स्वयं को। और एक प्रश्न आपके सामने। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में किनका अपूर्व योगदान है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर का, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत का, ऑप्शन डी प्रेमचंद का। हाँ बच्चों, इसका उत्तर आप सही बताया, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप इस पूरे भाग को अच्छी तरह से आत्मसात कर चुके हैं। अगले भाग में पाठ विश्लेषण के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।